जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 10th का एक बेस्ट टॉपिक, बेस्ट चैप्टर जो कि आपके फिजिक्स का है, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। पहला ही चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आपको आज पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है। दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन जो होता है हमारा, वो ठीक है वो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या नियम होता है। चौथा दर्पण और उसके बाद दर्पण सूत्र। ये सारे 5 मुद्दा है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं पूरा एक्सप्लेन में, इसलिए आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस बनता है प्रकाश क्या है, लाइट क्या होता है। जैसे यहाँ पे प्रकाश को हम लिख देते हैं, प्रकाश मतलब लाइट क्या होता है। अगर हम लाइट की बात करें, लाइट क्या होता है आप अक्सर सुनते आते हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा लाइट क्या होता है। तो आप सुनते हैं कि लाइट इज एनर्जी, इट्स द पार्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ बात सही है। प्रकाश क्या है, एक तरह का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा होता है, मतलब एनर्जी होता है। अब जब एनर्जी है तो एनर्जी तो इसका कुछ सोर्स होता होगा, ठीक है। तो सोर्स क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डिंग होता है तो वहां से क्या होता है, ये निकलता है, बात खत्म हो गया। दूसरा चीज जो इसके बारे में जान लीजिए कि लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, हमेशा कैसे चलता है, सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कैसे, सीधी रेखा में जो है, सीधी रेखा में क्या करती है, सीधी रेखा में मतलब गमन करती है। गमन मतलब जाती है, ठीक है, गमन करती है। इसको बोलते हैं फॉल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब सीधी रेखा में जाना। ये लाइट का सबसे बड़ा क्या है, विशेषता है। इसके बाद दो नेचर होता है। दो नेचर क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट के पास कितने नेचर्स होते हैं, तो लाइट जो होता है हमारा उसका दो नेचर है। पहला नेचर होता है पार्टिकल, मतलब ये कण के जैसा बिहेव करता है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, यह तरंग के जैसा बिहेव करता है। तो डिपेंड करता है हमारे अनुसार कि हम उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। यह कण भी है और साथ साथ क्या है हमारा, देखा जाए तो एक तरह से कण का मतलब पार्टिकल के जैसा बिहेवियर इसका रहता है और साथ में वेव के जैसा बिहेवियर रहता है। दोनों बिहेव जो है इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइट के बारे में इतना कुछ जाना है, और भी प्रॉपर्टी है लेकिन हम लोग इतना जाना ही काफी है आपके लिए। एक चीज और याद रखिएगा, प्रकाश का जो स्पीड पूछेगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट अगर पूछ देता है, लाइट का मतलब होता है रोशनी, जान नहीं रहे अच्छा तरह से। इसका स्पीड का मतलब चाल, मतलब प्रकाश की चाल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर। क्या बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर जो होता है 1 सेकेंड में चल जाता है। इसका कहने का मतलब सिंपल यही है। तो ये याद रखेंगे आप लोग अच्छा तरह से। यहाँ सिर्फ मैंने लाइट के बारे में आपको बताया है। ये बना क्या चीज से होता है, फोटोन से। क्या चीज से बना होता है, फोटोन का एक तरह क्या होता है, बंडल होता है। मतलब बहुत सारे फोटोन जो है आपस में मिलते हैं और वो फोटोन आगे की तरफ क्या होता है, रोटेट होता है। इसी से हमारा क्या होता है, रोशनी क्रिएट होता है। क्लियर हो गया बात यहाँ पर। तो ये बात आपको लाइट के बारे में हमने समझा दिया। अब दूसरा मुद्दा जो बनता है प्रकाश के परावर्तन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है समझिए पहले बात। देखिए दुनिया में आप जो भी कुछ देख रहे हो, आप हमको देख रहे हो या कुछ भी, एवरीथिंग्स बिना लाइट के सहायता से आप नहीं देख सकते। आपकी आंखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है और उसके पीछे जो रेटिना है, उसमें जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो तभी किसी चीज को देख सकता है जब उस पर लाइट फॉल्स करेगा। लाइट मतलब एनर्जी फॉल्स करेगा। ये क्लियर हो गया बात। अब जानने वाला बात इसमें क्या है, जानने वाला बात इसमें ये है कि जो परावर्तन की जो मैंने यहाँ पर चर्चा की, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकराना, किसी से टकरा जाना। जैसे मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं, आप उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, दोनों टकरा गए एक दूसरे का, क्या होगा, इसको कॉलिजन बोलते हैं ना। तो लाइट क्या होता है, जैसे किसी ने किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगा ना, तो टकराने का फिर बैक होता है, बाउंस बैक कर जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि मेरे हाथों में है ये टॉर्च, मैंने इस टॉर्च से क्या हुआ कि ये जो मेरे हाथों में इसमें ऐसे जलाया, तो क्या हुआ, टॉर्च की रोशनी ऐसे करके जो है वह यहाँ पे आया, यहाँ पर टक से टकराया और टकरा करके हमारी आंखों में आया, तभी जाकर के हमको ये आपको दिखा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको दिखाई दिया। आप कुछ भी देख रहे हो, सबसे पहले क्या होता है, लाइट आता है, उस ऑब्जेक्ट से टकराता है, टकराने के बाद फिर से हमारी आंखों तक आता है, तब उसे देखते हैं अच्छा दिख रहा है ना, ये सोचते हैं। सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यही है कि भाई साहब लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, बिना रिफ्लेक्शन के हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं।
बात खत्म। तो उसी तरह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें जोड़ दीजिए प्रकाश मतलब लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन कैसे होगा। प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश टकराएगा, जैसे वहां से रोशनी यहाँ बोर्ड पे आया, बोर्ड पे लिखा हुआ चीज है वो गया और आपकी आंखों तो दिखाई दे दिया, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बिना रिफ्लेक्शन के हम किसी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया बात। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन मतलब बोल सकते हो जब, ऐसे लिखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, टकराकर आपस लाता नहीं, आता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब when light falls on object and then it reflect back या bounce back, बोल सकते हो bounce back करता है, bounce back of light by a medium, by object, any object। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट जाकर के टकरा करके बाउंस बैक करता है, वापस आता है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए अब बात समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है तो उसका कुछ ना कुछ नियम होता होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या नियम कानून है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर नियम कानून की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम कानून जो है यहाँ लिखा हुआ, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का या के, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या होता है समझिए पहले बात को। इसमें दो नियम है, दो लॉ दिया गया है। कितना लॉ है, दो। प्रकाश के परावर्तन कितना नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितना नियम है, दो नियम है। इसे क्या बोलेंगे, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ, वे यार लॉ न है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। अब इसमें कौन कौन सा नियम है, तो पहला लॉ और दूसरा लॉ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं क्या होगा। आप लोग शांत होकर देखिए, समझ आएगा। ठीक है, तो पहला लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहला लॉ जो बोला है बहुत ही प्यारा बात कहा गया है। पहला लॉ में बोला गया है आने वाला किरण मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, और बीच में नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री वाला, सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल। जैसे यहाँ देखो, मैं पिक्चर बनाता हूँ सबसे पहले। एक क्या है कि एक लाइन, मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसके नीचे से मैंने ऐसे लगा दिया। इसका मतलब क्या है समझाते हैं। ये पीछे से मैंने जो ये लाइनिंग खींचा है, ये लाइनिंग मैंने इसलिए खींचा है क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो सरफेस है या फिर मान लीजिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट आर पार नहीं हो सकता है। कहने का मतलब सिंपल यही है, इसलिए इसके पीछे से लाइनिंग किया गया है। अब देखिए, जब लाइट आर पार नहीं होता है तो तब क्या होगा, जब लाइट आर पार नहीं होगा तो क्या होगा, तो लाइट इस जगह पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, टकरा करके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइट आया है, मतलब ये रे आया है, रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यह सरफेस कुछ ऐसे है। तो इसका 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे होगा। 90 में 90 डिग्री का एंगल बनना, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, जब वह सरफेस के पूरा सीधा सीधा हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हो गया हमारा। तो इसी को हम नॉर्मल बोलेंगे, इसे कट्टम ऐसे कर दिया जाता है तो नॉर्मल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल क्रिएट ऐसे करके कर दिया, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल को हम लोग हिंदी बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, यह अभिलंब है। अब समझिए, ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, इसको देखो, आ रहा है किसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, बात समझ आ गया। उसके बाद क्या है, यहां से जो ये जा रहा है टकराने के बाद ये वापस ऐसे बाउंस बैक का मतलब टकरा करके वापस जा रहा है। तो टकरा करके जब वापस जा रहा है तो फिर इस रोशनी को क्या कहेंगे, तो इस रोशनी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब वैसा किरण जो टकरा करके जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए बीच में ये वाला क्या हो गया, अभिलंब, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो समझिए आप इसमें तीन चीज देखा, पहला चीज क्या हुआ, इंसिडेंट रे आया मतलब आपतित किरण आया, इस पॉइंट पे टकराया और टकरा करके वापस चला गया, तो जो गया उस लाइट को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब क्या हुआ, बीच में मैंने एक अभिलंब डाल दिया, अभिलंब खींच दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे दो चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ, पहला चीज हुआ कि यहां पे ये जो लाइट है इसका आने और जाने का एक डायरेक्शन क्रिएट हुआ है, मतलब एक दिशा बना है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हुआ, इसके बीच में एक एंगल बना है, दो एंगल बना है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, एंगल का मतलब कोण। अब समझिए इससे हम क्या चीज सीखे, तो इसी को हम लोग दो पार्ट में मतलब बांट देते हैं, इसलिए बोला गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल क्या बोला, इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies in same plane, same plane। अब इसका मतलब क्या है समझिए पहले बात को, लाइज इन सेम प्लेन का क्या मतलब है, सेम प्लेन का मतलब जैसे देखिए बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड एक प्लेन में है, पूरा ऐसे सपाट है, ऐसे इस टाइप से है बोर्ड। ठीक है, तो ये सेम प्लेन हो गया, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा सेम प्लेन क्या हो जाएगा, मैं इस टाइप से, ये जो डायरेक्शन है सेम प्लेन हुआ। अब हुआ क्या कि लाइट जब आता है किधर से भी तो उसका एक प्लेन पहले ही फिक्स होता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे पहला केस अगर हम मान लेते हैं, हमारे पास दो तरह का, ये मान लीजिए हमारे पास ये व्हाइट वाला जो है ये इंसिडेंट रे है और ये ब्लैक वाला जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हुआ क्या समझिए, लाइट जब ऐसे आएगा, मान लीजिए मेरा हाथ जो है इस पे लाइट को मैंने ऐसे दिया, ऐसे टॉर्च जलाया तो लाइट यहां से ऐसे करके यहां पे आया। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद कि यहां से लाइट ऐसे आकर के टकरा करके ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे निकल करके जाएगा। तो देखिए बात को समझिए, जब ऐसे लाइट आया है तो टकरा करके यह ऐसे जा रहा है, मतलब समझिए ये डायरेक्शन है इसका, मतलब ऐसे आके ऐसे ही जा रहा है, मतलब प्लेन इसका सेम है, प्लेन ये वाला पार्ट प्लेन, इसको मान लो प्लेन है तो ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे आया है और इस टाइप से आकर के टकरा करके आपकी तरफ ऐसे चला गया, ऐसे नहीं जा रहा है, वरना प्लेन चेंज हो जाएगा। ऐसे है तो ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे है तो फिर ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं जा सकता, इसी को बोलते हैं सेम प्लेन। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट क्या बोलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, बात समझ आ गया। तो ये बोला गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहली बात कहा गया, पहला थ्योरम कहा गया। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा थ्योरम इसे बोला गया है कि ये जो कोना आपको दिखाई दे रहा है, कोना मतलब एंगल दिखाई दे रहा है, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतित की कोण इसको नहीं बोलेंगे, आपतन कोण, जैसे इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण,
आपतित नहीं, आपतन, सॉरी, आपतन कोण, यह आपतन कोण है। और ये वाला कौन है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस टाइप से दो पार्ट में का हमारा बट गया। इसका पहला लेटर ले लीजिए, इंसिडेंट आई, तो इसको एंगल आई कहते हैं। इसका पहला ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? आर, तो एंगल आई के बराबर एंगल आर हो जाएगा। तो इसलिए पहला नियम क्या कहा? पहला नियम तो ये बोला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहली बात। दूसरा बात इसने क्या कहा? दूसरा बात कहा कि हमारा आपतन कोण के बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यह इसने बताया दूसरा लॉ में, या इसको पहला बोलो चाहे इसको पहला बोलो, बात आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको बोलना चाहते हैं, लेकिन बात यही है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं।